हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 6 साइंस वाटर, इसमें हमने अभी तक देखा वाटर साइकिल क्या होता है, हमें पानी कहाँ से मिलता है, पानी की क्या इम्पोर्टेंस होती है। उसके बाद हम देखेंगे हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, बादल कैसे बनते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे। एक ग्लास लेना है आपको, जिसमें आधा आपको पानी भरना है। बाहर से ग्लास को आपको साफ़ करना है एक कपड़े से। ऐड सम आइस इनटू द वाटर, उस पानी में थोड़ी सी आप आइस भर दो, बर्फ़ भर दो। वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स, 1-2 मिनट आप वेट करो। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, जो ग्लास की बाहर वाली सरफेस है उसमें आप कुछ चेंजेस देखोगे बाहर की तरफ से। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, जब आप उसमें आइस डालोगे तो आप देखोगे ग्लास के बाहर वाली साइड कुछ वाटर ड्रॉप्स आपको मिलेंगे। वो वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आते हैं? द कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट। अब जो उस ग्लास के आसपास हवा है, वो हवा को जो हमने ग्लास में बर्फ़ डाली थी उसकी वजह से वो उस हवा को भी थोड़ा बहुत ठंडा कर देता है, और उससे क्या होता है, वाटर वेपर होता है जो कि कंडेंस होके वाटर वेपर बनते हैं, जो कि कंडेंस होके ग्लास की सरफेस पे लग जाते हैं। हमने ये प्रोसेस देखा था इससे पहले, उसमें हमने पढ़ा था इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। तो ये एक कंडेंसेशन का ही प्रोसेस होता है। बर्फ़ की वजह से बाहर की हवा थोड़ी कूल होके ग्लास के सरफेस पे कंडेंस हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू सरफेस ऑफ अर्थ। यही कंडेंसेशन प्रोसेस हमारे एनवायरनमेंट में भी होता है, जिसकी वजह से जो पानी इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है वो वापस ज़मीन पर आता है। ये कैसे होता है? हम जैसे जैसे अपनी ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर क्या होता है, एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा हो जाता है। जैसे आप पहाड़ी एरियाज़ पे जाते हो, वो ज़मीन से थोड़े ऊपर की अल्टीट्यूड पे होते हैं, या इसलिए वहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा होता है। तो जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है, हवा ठंडी हो जाती है। कुछ हाइट के बाद हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि जो वाटर वेपर उस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर जो वहाँ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं और पानी के छोटी छोटी बूंदें उससे बन जाती, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उससे बन जाते हैं। इट इज़ दीज टिनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपेयर टू अस एज क्लाउड्स। तो यही पानी के जो ड्रॉपलेट होते हैं, जैसे आपको ग्लास के सरफेस पे दिखे थे, यही पानी के ड्रॉपलेट हवा में फ्लोट करते रहते हैं। तो और ये जो ड्रॉपलेट्स हवा में फ्लोट करते हैं, ये हमें ज़मीन से इसको हमें ये क्लाउड्स की तरह दिखते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं क्लाउड्स में क्या होता है, पानी होता है। तो यही पानी जो है ज़मीन पर आता है बारिश की शक्ल में। इट सो हैपन्स दैट मनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर साइज ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल। तो यही पानी के ड्रॉपलेट जब बहुत सारे जमा हो जाते हैं, एक साथ आके एक बड़ा सा पानी का ड्रॉप बन जाता है, जिसको हम क्लाउड्स कहते हैं। तो कभी कभी ये क्लाउड्स इतने हैवी हो जाते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं, तो ये बारिश के रूप में गिरना शुरू हो जाते हैं। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन, इसी को हम बारिश कहते हैं। और कुछ कंडीशंस में जब ज़्यादा ही टेम्परेचर ठंडा हो, तो ये या तो बर्फ़ या तो ओलों की शक्ल में नीचे गिरते हैं। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, फॉर्म्स क्लाउड्स एंड देन बैक टू ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो। तो ये साइकिल जो होता है, वाटर साइकिल, ये कैसे होता है? पानी ज़मीन से हीट की वजह से वाटर वेपर बन के ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, या ट्रांसपिरेशन से जो प्लांट से होती है, वहाँ क्लाउड्स बनेंगे और ये वापस रेन की शक्ल में या बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन पे आएंगे। इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। कैसे पानी ऊपर जाता है, वहाँ क्लाउड्स बनते हैं और वही पानी नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही क्लाउड्स भी बनते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बैक टू द ओशंस। व्हाट इफ़ रेन्स हैवीली, अगर बारिश ज़्यादा हो तो क्या होगा, अगर बारिश ज़्यादा देर तक ना हो तो क्या होगा, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।